हर्ष ओपिनियन का नया अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आदमी जितनी तेजी से ऊपर उठता है, ये प्रकृति का नियम है कि उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। कई बार लगता है कि ये सब किस्से, कहानी और किताबी बातें हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में भी दोस्तों बार बार ये देखने को हमें मिलता है। मैं बात कर रहा हूं केजरीवाल की। केजरीवाल एक एनजीओ में एक्टिविज्म करते करते वो इतना बड़ा एक्टिविस्ट बन गया कि उसने एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया, मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जितनी बातें एज ए एक्टिविस्ट कहा करता था, उन सब बातों के विपरीत उसने व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। जब वो आया था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बना था, तो कहा था कि मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। ये बात जो अंतिम बात है, कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा, वो अपने बेटी के माथे पे हाथ रख करके भरी जनसभा में कहा था। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उसने जितनी भी बातें कही थी, वो सब के सब वो भूल गए। लगता था कि इस पे कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेगा। शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला सब इसके समय में हुआ, लेकिन लोग फिर भी हालांकि निर्लज्जता पूर्वक इन सब बातों से इनकार करता रहा। कोर्ट गया, जेल गया, बेल पे बाहर है, सब कुछ हुआ, लेकिन लगता था फिर भी अभी कुछ बचा है। लेकिन जो इसकी अंतिम और मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये बड़े गंभीरता से ये बातें कह रहा हूं कि इसके ताबूत की अंतिम कील स्वाति मालीवाल साबित होने वाली है। स्वाति मालीवाल के साथ जो इसके ऑफिशियल निवास पे हुआ, अर्थात मुख्यमंत्री निवास पे हुआ, उसके बाद पहले तो कुछ इसने डील करने की कोशिश की। स्वाति मालीवाल भी चुप रही। कल 3 दिन बाद वो जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस कंप्लेन उसने कल जाकर के घटना के 3 दिन बाद कल जो है सो उसने दाखिल करवाया है। और वो उसने तब करवाया है, वो तब इसके लिए तैयार हुई है जब उसने लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के व्यवहार को देखा। केजरीवाल के बगल में संजय सिंह बैठे थे और संजय सिंह के बगल में जो पूरी इस मारपीट की घटना का आरोपी विभव कुमार, वो बैठा हुआ था। जब इन्होंने अपनी आंखों से ये देखा, तब इनको समझ में आया कि कुछ भी नहीं होने वाला, लिपापोती करके इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि केजरीवाल की औकात नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने कल के अंक में आपको दिखाया दोस्तों, कि अपना मुंह भी इस मामले पर खोल सके। एफआईआर के बाद में फिर इनका मेडिकल हुआ कल रात में। मेडिकल के बाद में आज ये जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत जो अपना बयान दर्ज करवाया है। जो इन्होंने सबसे पहले जो पुलिस कॉल किया था, जो घटना के दिन हुआ था, तो उसमें इन्होंने कहा था कि केजरीवाल के कहने पर मेरे साथ मारपीट की गई है। लेकिन जो थाना में इन्होंने कंप्लेन किया है, उसमें उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया था, अभी तक नहीं लिया था, अभी घटना खत्म नहीं हुई है। और उस एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। आप अगर उसकी भाषा और जो उसमें कहा गया कि इनके साथ में हुआ है, स्वाति मालीवाल के साथ में हुआ है, ये किसी भी महिला राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आंख खोल देने वाला है कि एक पार्टी का प्रमुख इस हद तक गिर सकता है। जो बातें की गई हैं, जो कही गई हैं, वो मैं दोस्तों आपके सामने कह नहीं सकता हूं। अगर आपको कहीं से मिले तो आप उसको पढ़िए, लेकिन ये बात सही है कि इनकी दम तक पिटाई की गई है और प्राइवेट पार्ट्स तक पर इनको लात से मारा गया है। जबकि ये खुद एफआईआर में कहती है कि उस समय मेरा माहवारी चल रहा था, पीरियड चल रहा था। सोचिए कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या होती। ये चिल्ला के कह रही है, इसके बावजूद विवेक कुमार इसको लात से मार रहा है। और उसी एफआईआर में एक और चीज बड़ी माइन्यूटली अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपको मिल जाए, तो एक बात और खुलासा होता है। वो कहती हैं कि इस गंजे की औकात कैसे हुई। ये जो है, आप वाले तो आप ही हैं बेशरम,
बेहया टाइप के ये लोग, ये राजनीतिक पार्टी है। उसने जब ये एफआईआर दर्ज करवा दिया 164 के तहत, जब इसने अपना बयान दर्ज करवा दिया, तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप इनके खिलाफ ही कहेंगे आपने जारी किया है, उसका पहले देख लीजिए। ऐसे ना बोलें आप। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं हम ना। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात हेलो मैम प्लीज, उठा के फेंक दो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये करेंगे। गंजा साला, प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें, जस्ट बिकॉज यूर क्योंकि आपसे भी ऐसा सीसीटीवी कौन बोलेगा। इस वीडियो क्लिप में वो साफ चिल्ला रही हैं कि इस गंजे की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। गंजे का मतलब यहाँ पे विभव कुमार से है। वो साफ करें कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। आखिर विभव कुमार है क्या? वो मुख्यमंत्री का पीए है, उसके पद से उसको हटा दिया गया है, वो अब उस पद पे भी नहीं है। फिर वो सुबह सुबह वहां पे कर क्या रहा था? और आपका नौकर बिना आपके कहे आपके अतिथि के साथ में दुर्व्यवहार कर सकता है, इसकी आप कल्पना भी कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाया उसमें केजरीवाल का नाम नहीं लिखवाया है, लेकिन घटना ने एक और मोड़ लिया। जब ये वीडियो जारी किया गया उसके बाद स्वाति मालीवाल बौखला गई। उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये राजनीतिक हिटमैन और इसके लोग फिर से आधे अधूरे जानकारी देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और केस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक हिटमैन। अब ये राजनीतिक हिटमैन कौन है? सीधा इशारा केजरीवाल की तरफ है। और जिस तरह से अतीत में वो लोगों को निपटाता गया है, स्वाति मालीवाल यहाँ पे उसकी बात कर रही है। तो अब ये लड़ाई जो है खुलकर सामने आ गई है। अब ये लड़ाई खुलकर होगी। अब ये लड़ाई सीधे सीधे केजरीवाल वर्सेस स्वाति मालीवाल है। और स्वाति मालीवाल इससे बौखलाएंगे जब इन्होंने, इसके आपियों ने, आपके जो कार्यकर्ता आपके ऑफिशियल हैंडल से ये वीडियो जारी किया गया जो घटना के तुरंत बाद का है। ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये किसी आपके कार्यकर्ता ने अपने फोन से खींचा और उसको कई कट लगा करके कई जगह पे एडिट करके जारी किया है। ये कुछ सेकंड का वीडियो है। वो ये बताने के लिए जारी किया है कि स्वाति माल जो कह रही हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं है। और इस बात की तब जो ये भी हो गई कि ये बात जो स्वाति मालीवाल के बारे में ये वीडियो जारी करके करने की कोशिश की गई, जब इनका एक खुद का विधायक नरेश बालियान एक ट्वीट करता है जिसमें वो कहता है कि इस महिला की इस भाषा तो देखो, और अगर सारी बात खुल के आ जाएगी तो कहीं की रहेगी नहीं। हालांकि उस ट्वीट को तुरंत कुछ ही देर बाद तुरंत डिलीट किया गया, क्योंकि आप वालों को अभी भी यकीन है कि वो स्वाति मालीवाल को शांत कर लेंगे, उनसे किसी न किसी प्रकार का डील कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो एफआईआर में जो कॉपी में लिखा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी बात ना मानो, अब ये कौन सी बात थी जिसको मानने से स्वाति मालीवाल इनकार कर रही थी? वो कौन सी बात थी? कुछ लोग कह रहे हैं, जो मैंने पहले 2-3 दिन पहले घटना के दूसरे दिन ही मैंने कहा था कि ये सबके सब राज्यसभा सीट के लिए हो रहा है। सबके सब ये जो पूरा घटनाक्रम है ये सबके सब सिर्फ राज्यसभा के सीट के लिए हो रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से सिंघवी को, वकील सिंघवी को राज्यसभा का सीट देना है, यही डील हुई है। क्योंकि उसका जो फीस है वो केजरीवाल अपने पॉकेट से नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? दिलवाने को तो किसी भी पार्टी से कह के दिलवा देगा, लेकिन चक्कर ये कि उसमें भी फंस जाएगा। इसको अपने ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से वो वकील का फीस देना होगा। तो पैसा तो ये दे नहीं सकता, तो इसने डील कर रखा है सिंघवी से कि हम तुमको राज्यसभा भेजेंगे। और ये सारा घटनाक्रम उसी के कारण हो रहा है। लेकिन निर्लज्जता तो देखिए इस मुख्यमंत्री का। निर्लज्ज, मैं सोच समझ के कह रहा हूं कि ये व्यक्ति निर्लज्ज है। संजय सिंह जब आता है प्रेस के सामने तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई कौन सा है भाई? तुम उसको अपने साथ प्लेन में बिठा करके लखनऊ ले गए, ये तुम कड़ी कार्रवाई कर रहे थे विभव कुमार के साथ में।
उसके बाद वो वहां से ये उसको लेके पंजाब चला गया और वहां पंजाब अमृतसर में छोड़कर विभव कुमार को ये गया मुंबई। आज ये मुंबई में सभा करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये उसको पंजाब छोड़कर क्यों आया, क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करने भी जाएगी तो आप लिख करके रख लीजिए कि दिल्ली पुलिस उसको वहां पे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कर लिया गया, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचता है कि आप अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। हालांकि उस पर यौन शोषण और गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है, इसलिए उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वो अपने साथ साथ केजरीवाल को भी ले जाएगा। आपके घर में किसी के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है और आप घर में मौजूद हैं। स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में कहा है कि उनके मैंने मुख्यमंत्री के कर्मचारी स्टाफ ने आकर उनसे कहा कि आप बैठिए, मुख्यमंत्री कुछ देर में आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के स्थान पर विभव कुमार आकर के मेरे साथ में बिना किसी उकसावे के मारपीट की। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री घर में मौजूद है, आपके घर में लड़ाई हो, इतनी हो हल्ला मचे और आपको पता ही ना चले। और सबसे मुख्य है कि विभव कुमार को स्वाति मालीवाल से कौन सी दुश्मनी थी, वो क्यों उसको मारेगा? उसको आखिर मारने का कोई कारण तो होगा। आखिर उसको गुस्सा क्यों आया और बार बार ये क्यों कह रहा है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगी, नीच औरत, मैं तो क्या कर सकता हूं, तुम्हें पता नहीं है। ये सब एफआईआर का हिस्सा जो मैं बोल रहा हूं। तो प्रश्न उठता है कि किस मुद्दे पर, मुझे तो पता है कि वो राज्यसभा का मुद्दा है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसको मानने से स्वाति मालीवाल इनकार कर रही थी? और इनकार करने के बाद इतना गुस्सा आ गया मुख्यमंत्री जी को कि अपने नौकर से स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया। लेकिन स्वाति मालीवाल ने अब जो है उसने जंग का ऐलान कर दिया। जंग का ऐलान जब उसने केजरीवाल को संबोधित किया राजनीतिक हिटमैन, और ये वाकई राजनीतिक हिटमैन है। अगर आपको आम आदमी पार्टी को अगर आप शुरुआती दिनों से अगर देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको याद होगा प्रशांत भूषण हुआ करते थे, कुमार विश्वास हुआ करते थे, आनंद कुमार हुआ करते थे, योगेंद्र यादव हुआ करते थे। आज के तारीख में वो कहाँ है? तो जो मैंने शुरू में कहा कि ये जैसे जैसे ऊपर उठा है वैसे वैसे अपने नीचे का सीढ़ी जो है ये तोड़ता चला गया है और ये बड़े आसानी से इन सबको निपटा दिया। लेकिन स्वाति मालीवाल इसके उन दिनों की साथी है जिन दिनों न तो मनीष सिसोदिया से भी पहले का ये उसका दोस्त है, ये दोनों ही मिलकर सब प्लान किया करते थे कैसे आंदोलन करना है, क्या करना है। तो स्वाति मालीवाल इस आदमी के नस नस से, केजरीवाल के नस नस से वाकिफ है और केजरीवाल इस चीज को जानता है। और जो मैंने कहा ना कि केजरीवाल के ताबूत में अंतिम कील है उसके राजनीतिक ताबूत में, तो ये सत्य होने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर इस लपेटे में केजरीवाल आ गया, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप मान करके चलिए कि उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। जो अभी बड़ी बड़ी बातें किया करता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सब के सब खत्म हो जाएगा। और ये बात सिद्ध हो या ना हो, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप इसको देखिए। आगे चलिए, आगे बाहर बता रहे टाइम मिलेगा। अच्छा अरे सुशांत नीचे आएगा ना, आने तो सही कह रहे हैं, वही आने दो। सब देखने की कोई पैर में लगी। इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल को इतना पीटा गया है कि वो लंगड़ा के चल रही है, वो ठीक से चल तक नहीं पा रही हैं। मैंने इस हद तक ये लोग गिर सकता है कि अपने पुराने दिनों के साथ ही, राजनीति छोड़िए, राजनीति एक तरफ है, कहा जाता है कि ये इनका जो है, उनकी पत्नी का जो स्वाति मालीवाल है और जो सुनीता केजरीवाल है, ये लोग दोनों जो है कजन्स हैं। सोचिए कि आप लोग इस स्तर तक गिर सकता है कि अपने राजनीति को चमकाने के लिए, अपने को बचाने के लिए अपने चचेरे मेरे भाई बहन को पिटवा दे, और पिटवाने के बाद जैसे मुंह से उसको एक शब्द ना निकले। आप रोड में जा रहे हो, किसी के साथ मारपीट होती है तो राह चलता हुआ व्यक्ति उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसके पास पानी होता है तो पानी पिलाता है। लेकिन जो बातें इन्होंने एफआईआर में की कि इनको धक्का मार के घर से बाहर किया जा रहा था, ये किसी तरह से आकर के मुख्यमंत्री आवास के गेट पर आकर बैठ गई जमीन में, उसके बाद में किसी तरह से ये ऑटो पकड़ करके थाने तक पहुंची थी।
सोचिए कि जिसकी इस तरह से पिटाई की गई हो, और सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको खुद को बचाना है, आपको अपने राजनीतिक करियर को और आगे बढ़ाना है। इसके लिए किसी की भी बलि लेना हो, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो, सब जायज है। और बाहर निकल के आप लोगों को बड़े बड़े नसीहतें देंगे, बड़ी बड़ी उपदेशक की तरह बातें करेंगे, हम राजनीति करने नहीं आए। तो कर क्या रहे हो? राजनीति करने अगर नहीं आए हो तो कर क्या रहे हो? और क्यों विभू कुमार को तुम अमृतसर छोड़ के आए हो? क्यों नहीं उसको, अगर तुम्हें इतनी नैतिकता बची हुई है तो क्यों नहीं उसको लेकर के पुलिस स्टेशन गए कि हाँ इसी पे आरोप लगा, इसको पकड़िए और इसके साथ जो करना कीजिए? क्योंकि विभू कुमार इसको बर्बाद कर देगा, विभू कुमार इसको बर्बाद कर देगा। जो जितना स्वाति मालीवाल जानती है उतना ही विभू कुमार भी इसके बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए पंगा किसी से, मैंने कल भी कहा था कि ये पंगा दोनों में से किसी से नहीं ले सकता है। लेकिन यहां पर जो मैंने कहा कि एक एंगल तो ये है कि इसने जो है राज्यसभा के लिए सब किया है, दूसरा एंगल एक और भी है दोस्तों, जो ईडी बार बार कह रही है कि इसने 170 से ज्यादा फोन 210 दिनों के अंदर में तोड़ा, बर्बाद किया, जला दिया, जो भी किया है। उसमें से 3 फोन जो है वो स्वाति मालीवाल के नाम पे लिया गया है। स्वाति मालीवाल पे इन लोगों ने दबाव डाला कि तुम कह देना ईडी को कि मेरे पास जो उसका कागज वगैरह था, जो भी नंबर था, वो भुला गया है। स्वाति मालीवाल को तुरंत समझ में आया कि अब तो ईडी के लपेटे में हमको भी आना है, और ये व्यक्ति अपनी खाल बचाने के लिए मुझे ईडी के सामने पेश करना चाहता है, क्योंकि ईडी आज ना कल तो इसको बुलाएगी। और जब ये बुलावेगी, जब इसने कुछ नहीं किया तो ये मुफ्त में क्यों जेल जाएगी, क्यों वहां पर जाकर यातनाएं सहेगी? तो इसने उससे इनकार कर दिया। तो हो सकता है कि जो एफआईआर में बात कही गई है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगी, ये गुंडों की भाषा में कहा गया है कि तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ के उस जगह गाड़ देंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। विभू कुमार की ये भाषा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फिर से स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में दर्ज करवाया। तो आप दोस्तों सोच सकते हैं कि एक राजनीतिक दल, उसका नेता अपनी खाल बचाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक गिर सकता है। और ये कहीं भी कुछ हो, ये सब पे उंगली उठाता फिरता था। लेकिन केजरीवाल बड़ा ही भाग्यवान है, इस समय चुनाव का मौसम है। दूसरी बात ये इंडिया अलायंस में है, तो इंडिया अलायंस में होने के कारण भाजपा को छोड़ करके कोई भी पार्टी केजरीवाल के खिलाफ इस मुद्दे पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो जो बड़ी बड़ी बातें करती, किसी के औकात नहीं है आज के तारीख में कि केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द बोले। अगर केजरीवाल और भी भाग्यवान होगा तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, उसके पास में किसी तरह से 8-10 सीट हो गया, तब भी यही इंडिया अलायंस बना रहेगा। लेकिन अगर ये कम सीट पाया तो यही कांग्रेसी 15 दिन के बाद आपको केजरीवाल को गाली बकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि केजरीवाल ने कहीं भी भाजपा का वोट, मतदाता, जमीन नहीं छीना है। वो जहां भी बढ़ा है वहां पे कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस को खत्म करके आम आदमी पार्टी स्थापित हुई है, या जिन राज्यों में होने जा रही है वहां भी कांग्रेस के वोट बैंक पे सेंध लगा के खत्म हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो बिकता है वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो।